आपके दांतों में गंदगी जमा हो गई है, आपको दांत साफ कराने की ज़रूरत है। नहीं डॉक्टर, मैंने बहुत टाइम पहले एक बार दांत साफ कराए थे, उसके बाद से मेरे दांत खिसने लगे। मुझे ऐसा फील हुआ कि दांत खिस गए हैं। दांतों में बहुत ज़्यादा ठंडा गर्म होने लग गया, दांतों के बीच में गैप भी आ गया और दांत हिलने भी लग गए। तो दांत तो मैं साफ़ नहीं कराऊंगी। ऐसे ही कुछ कन्फ्यूजन्स होती हैं आप लोगों को, या ऐसे ही कुछ मिथ आपके किसी रिलेटिव, फ्रेंड्स, किसी ने भी आके आपको बताए हों कि मैंने दांत साफ कराए और ऐसा कुछ हो गया। लेकिन क्या ये सारी बातें सही हैं? क्या वाकई में दांत साफ कराने के बाद दांत खराब हो जाते हैं? तो फिर हम डेंटिस्ट से ट्रीटमेंट रिकमेंड ही क्यों करते? ऐसा कुछ नहीं होता। यही सब कन्फ्यूजन्स को क्लियर करने के लिए आज का वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। इसके बाद इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपकी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए और आपके सामने अगर कोई फिर से ऐसी बातें करे तो आप उनकी कन्फ्यूजन्स भी दूर कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ डॉक्टर ज्योति लोहानी भट्ट फ्रॉम LRK डेंटल केयर दिल्ली। दांत को साफ करने की जो प्रक्रिया होती है उसको बोला जाता है डेंटल स्केलिंग। ये एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है, अल्ट्रासोनिक स्केलर्स जिन्हें बोला जाता है। उनके थ्रू हम दांत के ऊपर जो स्टेन्स होता है, कैलकुलस होता है, टार्टर जिसे हम बोलते हैं, उसको क्लीन किया जाता है। ये इंस्ट्रूमेंट बहुत ही फ्लैट होता है। इसमें वाइब्रेशंस के थ्रू आपके दांत के ऊपर जो परत जम गई होती है, जो आपके नॉर्मल ब्रशिंग से या घर पे नहीं क्लीन हो रही होती, उसको हम इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, जब इसमें वाइब्रेशंस क्रिएट होती है तो वो उस परत को तोड़ देता है, अलग कर देता है, दांत से हटा देता है। इस इंस्ट्रूमेंट में ऐसी कुछ भी नहीं होता जिससे कि आपका दांत खिसे। जो दांत को कटिंग करने की बर्स अलग होती हैं, बोन कटिंग करने की बर्स अलग होती हैं, ऐसे ही हर ट्रीटमेंट के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किए जाते हैं। उसमें जो क्लीनिंग का इंस्ट्रूमेंट होता है उसे हम बोलते हैं डेंटल स्केलर्स, जिसमें जो सिर्फ वाइब्रेशंस क्रिएट करता है, जिसमें इतनी फोर्स नहीं होती कि वो दांत के आपके ऊपर की परत को घिस दे। तो आपका पहला जो सवाल है कि क्या डेंटल स्केलर से या क्लीन कराने के बाद आपके दांत घिस जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता। दांत की सिर्फ ऊपर की जो अलग से परत जम गई होती है, जो आपके ब्रशिंग से नहीं जा रही होती, प्लाक, स्टेन्स, जो इसकी परत जम गई होती है, उसको सिर्फ डेंटल स्केलर से क्लीन किया जाता है। नेक्स्ट कन्फ्यूजन आता है जो बहुत ही बड़ा कन्फ्यूजन है कि जब मैंने दांत साफ कराए तो उसके बाद मेरे दांत के बीच में गैप आ गया। क्या ये बात सच है? जी नहीं, बिल्कुल गलत है। होता क्या है कि दांत के जनरली अंदर की तरफ जो हमारे दांत होते हैं, जब वहाँ पर आपका स्टेन या कैलकुलस जमा हो जाता है, तो वो ऐसा नहीं होता कि एक दिन में जम गया। वो धीरे 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 करके आपका जम रहा होता है, जो जनरली ब्रशिंग से नहीं हट रहा होता। जब वो जमते 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 एक मोटी लेयर बना देता है तो हमारी जो जीभ होती है वो सिर्फ उस जो परत होती है उसको टच कर रही होती है, उसके बीच में कोई गैप नहीं होता। वो एक स्मूथ लेयर होती है, दांत के अंदर की साइड जम जाती है। तो हमारी जीभ अभी तक सिर्फ वो स्मूथ लेयर, जो आपका स्टेन, आपका कैलकुलस जो जमा हो रहा है, उसको टच कर रही होती है। तो जब हम उस मशीन से, जब हम उस कैलकुलस को हटा देते हैं या स्टेन को जब हम हटा देते हैं, तो हमारी जीभ हमारे दांत के जो एक्चुअल टेक्सचर होता है उसको टच करती है। जब वो उसको टच करती है तो जो हमारे दांत होते हैं वो उनके बीच में कॉन्टैक्ट्स होते हैं और उन कॉन्टैक्ट्स के बीच में आपका गैप होता है। अब हमारी जीभ जो होती है वो दांत के असली टेक्सचर को टच कर रही होती, तो हमें फील होता है कि हमारे दांत के बीच में गैप आ गया। बट वो गैप नहीं है, वो आपकी नेचुरल टीथ का ही टेक्सचर है। जो कुछ समय आपको ऐसा लगेगा जैसे दांत में कुछ खालीपन हो गया, दांत से कुछ निकल गया, दांत के बीच में गैप आ गया। लेकिन धीरे 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 करके टाइम के साथ आप महसूस करेंगे कि वो आपके दांत का ही पार्ट है, आपका दांत ही उस तरीके के हैं और वो एक नेचुरल आपका टेक्सचर है दांतों का, जिसको आपकी जीभ टच कर रही है। तो एक टाइम के बाद ये गैप फील होना बंद हो जाता है। तीसरी कंफ्यूजन आपकी होती है कि दांत में सेंसिटिविटी बढ़ गई है। होता क्या है, जब कैलकुलस बहुत लंबे टाइम तक आपके दांत में जमा रहता है तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारे मसूड़े जो होते हैं वो प्रेस होने लगते हैं, नीचे थोड़ा सा नीचे चले जाते हैं अपनी जगह से।
ऊपर के दांत चौड़े होते हैं, नीचे आपके जितना आप रूट के पास जाते जाएंगे वो उतना ही स्लांट होते जाते हैं, पतले होते हैं। तो जब हम अभी तक तो हमारा जो जीभ है वो सब उस गंदगी को ही टच कर रही है, जब हमने वो गंदगी हटा दी तो हमारे मसूड़े और दांत के बीच में गंदगी जमा हो रखी थी। अब हमने वो गंदगी स्केलर के थ्रू हटा दी है। अब ऐसा नहीं होता कि जैसे ही हमने गंदगी हटाई और एकदम से आपके मसूड़ा आके दांत पे लगे, नहीं, थोड़ा सा टाइम लेते हैं वापस अपनी जगह पर आने के लिए। तो जो वो टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड में आपका दांत जो है वो आप ठंडा गर्म जो भी खाते हैं, पानी, लिक्विड, सॉलिड जो भी लेते हैं, वो डायरेक्ट आपके दांत पर अब टच हो रहा होता है। तो इसकी वजह से कुछ टाइम के लिए आपको सेंसिटिविटी फील होती है। किसी पेशेंट्स को होती है, कुछ पेशेंट्स को बिल्कुल भी नहीं होती, जिनके ऊपर की इनेमल लेयर अभी तक बहुत अच्छी इंटैक्ट हो रखी है, उनकी ऊपर की लेयर, दांत के ऊपर की जो सतह है वो मजबूत है, उनको ठंडा गर्म महसूस नहीं होगा। जिनके मसूड़े अपनी जगह पर हैं, नीचे नहीं रिसीड नहीं हुए, नीचे नहीं गए हैं, उनको ठंडा गर्म महसूस नहीं होता है। बाकी पेशेंट्स को अगर होता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक तक होगा, 1 वीक के बाद आपको कुछ भी ठंडा गर्म नहीं होगा। तो जब भी आप क्लीन कराएं उसके बाद 1 वीक तक थोड़ा ठंडा गर्म नहीं खाना है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ही खाने को खाएं, तो आपको ये परेशानी नहीं होगी। 4th कन्फ्यूजन आती है कि हमारे दांत स्केलिंग के बाद या हमने क्लीन जब कराया उसके बाद हिलने लग गए। वो किस केस में होता है? देखिए, अगर आपके दांत में बहुत लंबे टाइम से कैल्कुलस है, वो पायरिया का रूप ले चुका है, बहुत ज़्यादा आपके गम्स नीचे चले गए हैं, बहुत काफ़ी ख़राब कंडीशन में आप डेंटिस्ट के पास आ रहे हैं और उस टाइम पर आप क्लीन कराएंगे, तो हो सकता है कि आपके कुछ दांत हिलने लगे आफ्टर क्लीनिंग, क्योंकि अभी तक आपके दांतों को जो पकड़ा हुआ था वो गंदगी ने चारों तरफ से पकड़ा हुआ था। जब वो गंदगी हटती है, आपके मसूड़े कहाँ पर है उस पर डिपेंड करता है। उसके बाद जिनके बहुत ज़्यादा नीचे होंगे तो उनके दांत काफ़ी ज़्यादा हिलते हैं, जिनके थोड़ा सा नीचे गए होंगे उनको ऐसा फील होगा स्टार्टिंग में कि थोड़ा सा उनके दांत हिल रहे हैं। जैसे ही वहाँ से गंदगी हटती है, बोन वापस से इंटैक्ट होती है, गम्स वापस से इंटैक्ट होते हैं, आपके दांत में आपकी पकड़ मजबूत होगी, तो जो ये आपके दांत के हिलने की जो प्रॉब्लम है वो अपने आप ही ठीक हो जाएगी। 1 वीक, विदिन 1 वीक या फिर 1 हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर अंदर ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि आपके दांत हिल रहे हैं, वो उसी केस में हिलेंगे जिसमें आपके मसूड़ों की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, बोन आपकी बहुत ज़्यादा घिस चुकी है, उस केस में ही दांत बहुत ज़्यादा हिलते हैं। अगर स्केलिंग के बाद आपको ऐसा लगता है कि आपके दांत थोड़े बहुत हिल रहे हैं, तो कुछ टाइम के लिए, मतलब विदिन 1 वीक के लिए आप थोड़ा सा जो हार्ड फूड होता है उसको अवॉइड करिए, ज़्यादा हार्ड मत खाइए, नॉर्मल सॉफ्ट फूड खाइए, वेजिटेबल्स खाइए, खूब सारा पानी पीजिए, अच्छे से क्लीन करिए, जो आपको डेंटिस्ट इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने को बोलते हैं उनको प्रॉपर तरीके से फॉलो करिए, तो ये कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, या अगर होती भी है तो 1 हफ्ते के अंदर ठीक हो जाएगी। होप जो भी आपको कन्फ्यूजन्स अभी तक थी इस वीडियो से काफ़ी हद तक ठीक हो गई होगी। इसके अलावा अगर कोई और प्रॉब्लम भी है या कोई और कन्फ्यूजन्स भी है, कोई और सवाल भी है, स्केलिंग के बाद कुछ और भी आपको लगता है कि ये चीज़ें भी हो सकती हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा। मैं बिल्कुल आपके इन सवालों का आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगी। होप आपको वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, आपकी कन्फ्यूजन भी दूर होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में शेयर करिए, ताकि अगर उनको भी इस तरह की कन्फ्यूजन्स हो रही हैं, आपके माध्यम से उनकी कन्फ्यूजन्स भी दूर हो जाएंगी।